जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी कि आज महागौरी का पूजन उपासन किया जाता है और आज के दिन ही चैत्र नवरात्रि के व्रतों का पारण भी किया जाता है। आज के दिन चैत्र नवरात्रि की इस अष्टमी तिथि पर हवन करके, कन्या पूजन करके माँ की पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कन्या पूजन की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों, अगर नहीं पता तो वही आज की कथा आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो कि माँ दुर्गा का बड़ा ही भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह हमेशा ही दुखी रहा करता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में से एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो उसके घर पर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन करने के बाद सभी कन्या वहां से चली गई, लेकिन माता वैष्णो वही श्रीधर के पास रुकी। जब इस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने और पूरे गांव को निमंत्रण देने का आदेश दिया, तब भक्त श्रीधर ने कन्या की आज्ञा का पालन करते हुए आसपास के गांव में अपने घर भोजन का बुलावा भेज दिया। साथ ही उसने गुरु गोरखनाथ, उसके शिष्य भैरवनाथ और उसके सभी शिष्यों को भी भोजन के लिए बुलाया। ये संदेश सुन सभी लोग चकित हो उठे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव के लोगों को भोजन कराना चाहती है। गांव के सभी लोग जब श्रीधर के घर पर भोजन करने के लिए पहुंचे, तब माँ वैष्णो देवी ने सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। जब वे भोजन परोसने भैरवनाथ के पास पहुंची, तब भैरवनाथ ने हलवा पूरी खाने से मना करते हुए माँ वैष्णो से मांस व मदिरा परोसने को कहा, लेकिन माँ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन भैरवनाथ ने अपना हठ नहीं छोड़ा। माँ वैष्णो भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को पहचान गई और रूप बदलकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई और भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को वहां पर प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीनों तक तपस्या की और हनुमान जी ने बाहर पहरा दिया। तभी वहां पर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वे आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, इसीलिए तू उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तभी माता अंदर अपनी तपस्या करती रही और उसको बाहर जाने का मार्ग दिखाती रही। अंत में माता गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ को वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का कोई भी अंत नहीं देकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध कर दिया। तब कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कि कोई मेरे भक्त मेरे बाद तुम्हारा कोई दर्शन नहीं करेगा। उधर श्रीधर को ये सोच सोच कर चिंता हो रही थी कि आखिर वो कन्या कौन थी और वो कहाँ गई। और वह उस कन्या को इधर उधर देख रहे थे, पर उसको कहीं भी वो कन्या नहीं मिल रही थी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी सी कन्या का सपना आया जो जो उनके घर में भंडारा करके गई थी। तब उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ साक्षात वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आए उस लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों के बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जाने लगे और तभी से वहां से माता की कंजक रूप की पूजा उपासना प्रारंभ हो गई। जय माता दी।